नमो हरिकंठाय नमो सिंहाय नमो आयतिहाय नमो वज्राय नमो लोये सबसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदरि मंगलम कुंद कुंदायो जयन्तोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं आज थोड़ी सी बारीक चर्चा होगी। कल जानबूझकर पर 7वां पॉइंट ले लिया था। 7वां पॉइंट देखिए इसमें टेबल में दशा। ध्यान से सुनिए, मैं आपसे पूछूंगा इस प्रश्न, आपको बताना पड़ेगा कुछ, तो अपन चर्चा करते हैं। बच्चे को देते हैं, इन तीनों के बीच में एक हो जाएगा, बाद में ले लें, मुश्किल है सब और देखिए और सब एक साथ बैठे। आप लोग के कमरे में ले जाकर रख दीजिए, लगभग सबको मिले दी। आप लोग लेके आया कर बेटे और सब देखो। अभी चलिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। दो चीज हैं, एक जीव की क्रिया, एक तो शरीर की क्रिया और आत्मा का भाव। क्या बोला हमने? एक क्रिया और एक आत्मा का भाव। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलूंगा तो योग और उपयोग। योग और उपयोग। क्या बोला? क्या बोला? योग का मतलब है मन, वचन, काया। 3 योग हो गए ना। नमोत्र योग संभार के 6 डरा पड़ी होगी। नमोत्र योग तो मन, वचन, काया, ये तो हुआ योग। और उपयोग, उपयोग माने आत्मा का ज्ञान दर्शन। उपयोग माने आत्मा का ज्ञान दर्शन। तो जरा समझे अच्छी तरह से। उपयोग तो है जीव का भाव और योग है शरीर का भाव। क्या बोला हमने? उपयोग है आत्मा का भाव और योग है शरीर का भाव। याद रखोगे? योग किसका भाव है? शरीर। और उपयोग किसका है? आत्मा का। अभी जरा समझेंगे। पुण्य पाप का संबंध उपयोग से है, योग से नहीं। क्या बोला? पुण्य पाप का संबंध, रिलेशन, वो योग से नहीं है, शरीर से नहीं है, मन वचन काया से नहीं है। उसका संबंध आत्मा के भावों से है, मन उपयोग से है। 2 बातें बता दी इतनी देर में, फिर रिपीट कर रहा हूं। केवल आप ध्यान से सुने, लिखने की बजाय आप सुनने की कोशिश करें। आप बाद में बहुत लिखोगे, चिंता नहीं करो। आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जिंदगी की चाबी है। हो सकता है जितने लोग आप नए हों और जो इस पढ़ने आए ना सुनना चाह रहे, उनके लिए बहुत बहुत बड़ा ऑपरेशन है। सारा हिंदुस्तान जितने जैनी हैं 99% यहाँ भूल करते हैं। आप भी ऐसी भूल करते होंगे। अभी ऑपरेशन करके दिखाता हूं। हम मंदिर आने का नाम पुण्य समझते हैं, तो मंदिर आना शरीर का काम है। वचन से नमो हरिहंताणम ऐसा बोलने का नाम आप पुण्य समझते होंगे। उज्जैन लिखो नहीं बेटे, पहले सुनो। बिल्कुल नहीं लिखो, पहले आप सुनिए अच्छी तरह। मैं बहुत धीरे धीरे प्रेम से समझा रहा हूं। एक बार इमेजिनेशन बन जाएगी ना तो आप हमेशा आनंद करें। तो पंडित जी नमोकार मंत्र बोलना पुण्य नहीं है, मंदिर आना पुण्य नहीं है। और ऐसे बैठ गए बिल्कुल, हिले तक नहीं, मच्छर झूंगा हिले तक नहीं, इससे पुण्य नहीं होगा। पुण्य नहीं होगा। तो हमने पहले कह दिया, पुण्य मन वचन काया की आचरण से, क्रियाओं से नहीं होता।
और इसके आचरण से पाप भी नहीं होता। क्यों? दो चीजें हैं, एक योग और एक उपयोग। योग मतलब मन वचन काया, और उपयोग मतलब आत्मा का ज्ञान दर्शन चरित्र। यदि हम उपयोग में कहें तो हम मुख्यतः से चारित्र लेना है। मन वचन ज्ञान भी नहीं लेना, इसमें ज्ञान दर्शन नहीं लेना, मुख्यतः से उपयोग में क्या लेना है यहाँ पर? चारित्र। लेकिन उपयोग कहेंगे तो चारित्र लेना है यहाँ पर। समझ में आया? याद रखिए बात। दो चीजें हैं, योग और उपयोग। एक है देह की क्रिया और एक है जीव का भाव। तो पुण्य पाप किससे बनता है? हमें दिखाई देता है मन वचन का, आत्मा तो दिखता नहीं। आत्मा तो दिखता नहीं, आत्मा के परिणाम भी दिखाई देते नहीं। तो सारे जगत में 99% उपदेश, पॉइंट नोट किया जाए, सारे जगत को, जैन समाज को भी भ्रम का कारण, विवाद का कारण, झगड़े का कारण, टेंशन का कारण, मैं बोल रहा हूं विवाद, जितने विवाद है इसी बात के, कि सारा का सारा उपदेश क्रियाओं का दिया गया है। और ऐसे भी कहा गया है कि इससे पुण्य होगा, पानी छानोगे तो पुण्य होगा, रात को नहीं खाओगे तो पुण्य होगा, मंदिर जाओगे तो पुण्य होगा, शास्त्र पढ़ोगे तो पुण्य होगा। ये बहुत उपदेश है। कितने %? 99%। आपको भी ऐसे ही लगता होगा। आप अष्टमी के दिन उपवास कर लो तो आपको दिन भर कैसा लगता है? अरे आज तो आई एम ग्रेट पर्सन, आज मैंने उपवास किया है। 10 लक्षण के दिनों में, 10 लक्षण के दिन समझते हो? तो वो सब व्रत करते हैं लोग। अभी करोड़ों में जिस सामने ऑपरेशन किया 7वें अधिकार में, कि 10 दिन तक तो हरी नहीं खाता। हरी समझ गए? लीलोत्री, हरी सब्जियां नहीं खाता, भाजी नहीं खाता वो 10 दिन तक। और 11वें दिन मार्केट में टूट पड़ता है, केले भी खाएगा 11वें दिन, ककड़ी भी खाएगा, भुट्टे नहीं खाए 10 दिन तक, तो कैसे जिंदा रहे भगवान ही जाने। तो 11वें दिन भुट्टे भी आएंगे। छोटे ने क्या दृष्टांत दिया पता है? जैसे तुम जो ऊपर छत में पाइप में घुसा देते हो कपड़ा, तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो 10 दिन तक तो पानी रोका, और जैसे कपड़े का ठेटा हटाते हैं तो पानी पूरे फोर्स के साथ भागता है बाहर। ऐसे 10 दिन तक अपन ने रोक रखा है, एक ही बार खाएंगे, हमारे 10 दिन के व्रत हैं, एक ही बार खाएंगे, एक बार खाता है। और 10 दिन बाद 11वें दिन, अभी 11वें दिन तो सबसे अच्छा दिन था। 11वां दिन तो सम्यक चारित्र का दिन है भाई साहब। रत्नत्रय प्रारंभ हो जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। तो 11वां दिन तो सम्यक चारित्र का है, लेकिन उसको सम्यक चारित्र हो गया बस। मैंने सम्यक चारित्र के दिन तो और संयम रखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रखता। क्यों? क्योंकि देखो 10 दिन बहुत हो गए, हाँ अब बस की नहीं हमारी, तो 11वें दिन करने तैयार नहीं। इंदौर में सच्ची घटना सुनाता हूं, 10 लक्षण पर्व की घटना है। एक भाई ने मुझे बताया कि पंडित जी आपने बता दिया स्वरूप, फिर हम लोग तो क्या करते थे कि 10वें दिन होटल में जाके बैठ जाते थे 11:30 बजे, और ऑर्डर भी दे देते थे। ऑर्डर मैंने क्या क्या बनना है, डोसा और क्या क्या, वो सब ऑर्डर भी कर देते थे, और हम सब बैठ जाते थे, घड़ी सामने रख लेते थे। बस जैसे ही कांटा, मैं उसके पहले सब सामान आ जाता था, टेबल सज जाती थी। लेकिन कब तक नहीं करना अपने को? जब तक 10वां दिन बाकी है। 10 दिन की व्रत तो पास है ना, 10 दिन के, तो 10वां दिन 12 बजे पूरा हो जाएगा। तो बोले जैसे ही 11:59 होते थे, और जैसे ही 12 होते थे, तो ही हम कहते थे बस 10 लक्षण व्रत पास आउट, और खाना पीना शुरू कर देते थे। हाँ, रात को 12 बजे सुनाया हम लोगों ने, लेकिन वो स्वरूप समझ में आ गया ना। अब फिर नहीं करना, फिर नहीं किया उन्होंने, लेकिन जब तक तो करते ही थे। कहने का मतलब ये है कि तुम देह की क्रिया से पुण्य पाप समझते हो। यहाँ तो मार्मिक बात है, देह की क्रिया से धर्म तो होता ही नहीं।
स्वामी जी ने जब ये अर्थ खोले ना, जो मैं अभी चला रहा हूं आपको, स्वामी जी की देन है ये लाइन जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, कि उन्होंने पहली बार सिंहनाद किया कि देह की क्रिया से धर्म तो नहीं, लेकिन पुण्य पाप भी देह की क्रिया से नहीं। अब सोचो, वज्रपात हो गए सारे हिंदुस्तान पर, मंदिर जाने का नाम क्या मानते थे? अभी सही बताना अभी तक क्यों? आप अंतरिक्ष सिरपुर अंतरिक्ष में जाते थे मंदिर पर दर्शन करने महीने में एक बार, तो कैसा लगता था? आज तो अपने धर्म कर लिया, पानी छान के पी लिया तो कैसा लगता था? धर्म कर लिया। रात्रि भोजन नहीं करा तो कैसा लगता था? पंडित जी तो बहुत धर्मात्मा हूं, जेलों सब खराब है। लेकिन सुनना ध्यान से, देह की क्रिया के माध्यम से धर्म कहा जाता है, पुण्य पाप कहा जाता है, कहा जाता है। सियार की शैली कहा जाता है। सियार बात कैसे बोलता है कि जैसे अज्ञानी होए वैसे बोलता है, असली नहीं बोलता। असली भी बोलता है असली भी बोलता है, लेकिन अभी जिस प्रसंग बात चल रही वो असली बात नहीं है। तो पंडित जी ऐसे छल कपट क्यों किया? अच्छा हुआ आपने पहली बार में बता दिया हमको। तो ऐसे छल कपट भी है कि क्रियाओं में धर्म नहीं है, क्रियाओं में पुण्य पाप नहीं है, और फिर भी सारी जिंदगी हमें क्या कहना है? क्या कहना है? हाँ, ये कहना है हमें सारी जिंदगी। तुम्हें भी कहना पड़ेगा और मैं भी कहूंगा, इसमें पाप लगता है, इसमें पुण्य लगता है। सुन रहे यार? हम पानी में पत्थर फेंकने से क्या लगता है? बोलो, पाप, पुण्य की धर्म? जल्दी बोलो, सही उत्तर दोगे तो 10 का नोट इनाम, और कल एक स्वीट डबल। जल्दी बोलो, पानी में पत्थर फेंकने से क्या लगता है? पाप, पुण्य की धर्म? बोलो, पाप लगता है। कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, अभी भी कहना पड़ेगा। लेकिन क्या कमाल है, कहना कुछ और समझना कुछ। अब इतना फर्क है। जब देखो, मैं फिर कहता हूं, लोग इसको तो पढ़ते थे लेकिन इस तक नहीं पढ़ते थे। भाई साहब, पाप का अनेकांत क्या है, पुण्य का अनेकांत क्या है, और धर्म का अनेकांत क्या है? आज हम दोनों के बीच में कंपेरेटिव करके बताते हैं आपको कि देह की क्रियाओं की तरफ से इसलिए कहते थे। उत्तर देना शुरू कर रहा हूं, छल कपट नहीं सिखा रहे, लेकिन आम पब्लिक जिनसे देखती सीखती है उसी को वैसे ही सिखाया जाएगा ना। कैसे सिखाएं? बताओ। जो दिखता है वो बिकता है। क्या बोला हमने? वो कह रहे हो खानू ले, और कोई रास्ता नहीं। तो गलत काम करने वाले को कहेंगे पाप करता है, मंदिर आने वाले को कहेंगे पुण्य करता है, और ऐसे माला फेर रहा हो तो कहेंगे धर्म करता है। लेकिन आपको क्या समझना है कि पाप, पुण्य, धर्म तीनों ही देह की क्रिया है, लेकिन पाप, पुण्य, धर्म इससे होता नहीं है। पंडित जी, यदि अपन मान ही लो इसमें धर्म, पुण्य, पाप, तो क्या दिक्कत है? जब 99% लिखा है तो मान और लो, बराबर है कि नहीं? तो अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है समय सार जी। म्लेच्छों को म्लेच्छ भाषा में समझाते हैं। क्या बोला हमने? म्लेच्छों को म्लेच्छ भाषा में समझाते हैं, लेकिन म्लेच्छ नहीं होना। म्लेच्छों को, हाँ, म्लेच्छों को म्लेच्छ भाषा में समझाना, लेकिन ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ना। हाँ, अनिकाल नहीं छोड़ना, ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ना, विलेक्ष नहीं हो जाना। जैसे दृष्टांत देता हूं, अरहम के दृष्टांत देते हैं। बट अच्छे बैठ जाओगे। हाँ, अच्छे है, बड़े साहब, मुझे कितना प्यारा बेटा है, जोरदार। हाँ, ध्रुव सुनना है। एक ध्रुव और आया है आज। कहाँ है ध्रुव? पीछे था ना? कहाँ है? चलिए, कोई बात नहीं। अभी सुनना जरा, अभी सुनना जरा। बेट कम इधर जाओ, राइट साइड, छोटे वाले बच्चे। आजा बेटा, आजा, तुम भी आगे आए बेटा, समझा? और जितने यंग जनरेशन है सब आगे बैठा करो, कोई पीछे मत बैठा करो। आपको परिचय तो होगा धीरे धीरे। वेरी गुड, चलो शाबाश। थोड़े थोड़े एडजस्ट करो बच्चों, बढ़िया बैठा ना, अंदर आओ बेटा, अंदर। हाँ, रेडी, मैं समझाता हूं। अनुराग, हंसना नहीं, इसीलिए हंसना है ना। चलो फिर से रेडी। क्या बात चल रही थी?
तो मैं बहुत एग्जाम्पल देके सुनाता हूँ। बच्चों से बोलते समय बच्चों की भाषा बोलना, लेकिन बच्चा नहीं बन जाना। समझ गए? आपने देखा है पूरे वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति बच्चे के सामने इंटेलिजेंट बन के नहीं बोलता है। देख लेना, वर्ल्ड में बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और वो कौन कौन हो, राष्ट्रपति हो, छोटे से बच्चे को देखेंगे तो राजा बेटा टीवी पे चलोगे, बच्ची चलोगे, बच्ची हप्पा खाओगे, हप्पा मम्मा पियोगे, मम्मा। अब पूरे वर्ल्ड के लोग इतने से बच्चे को देख करके ऐसे ही बोलते। अब देखो बच्चे को तो ना तुम्हारा मार्केट मालूम, ना बच्ची मालूम, ना मोटरसाइकिल मालूम, ना पीपी मालूम। उसे तो दो एक बराबर है, उसे कोई मतलब नहीं, छोटा सा है वो। लेकिन कह रहा हूं, बच्चे से बातचीत करते समय बच्चे की भाषा में बोलना, लेकिन बच्चा नहीं बन जाना। बच्चा नहीं बन जाने का मतलब ये अच्छा है, मोटरसाइकिल बहुत बड़ा शब्द है, पीपी छोटा सा शब्द है, बोलने में कितना अच्छा लगता है, पीपी बस कदम, और मोटर साइकिल, हाँ बोले कितना बड़ा काम, मार्केट, जरा भी गलती बोलो तो ऐसा लगता है मार काट। अच्छा है, बच्ची ठीक है, शॉर्टकट ठीक है नहीं। अब समझ लो कि ध्रुव ने ऐसे ही सीख लिया। अब जो बड़ा हो गया 20-25 साल का, 25 साल का, घर में पत्नी आई तो पत्नी से बोला पीपी भी चल हप्पा खाओगी, हप्पा। अब बताओ, अब कैसा लगे? बोलो अब बताओ, 25 साल का हस्बैंड और 23 साल की पत्नी से बोला मम्मा पीन। देखो ध्रुव इसको ही समझ आ गया है, समझ आया कि नहीं? ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलो कि भाई छोटे बच्चे से बोलना है तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, लेकिन हाँ बच्चा नहीं बन। ऐसे ही अब समझो, ऐसे शरीर की क्रियाओं में धर्म कहना, पुण्य पाप कहना, लेकिन अनेकांत नहीं छोड़ देना। अनेकांत की दृष्टि, वस्तु की दृष्टि नहीं छोड़ना। कहने में बाधा नहीं है, मानने में बाधा है। आपको एक बात कहता हूं जोरदार, भले ही तुम पीपी कहो तो भी मोटरसाइकिल नहीं छोड़ते, और भले मोटरसाइकिल बोलो तो भी मोटरसाइकिल नहीं छोड़ते। दोनों शब्दों से ग्रहण तो मोटरसाइकिल किया ना, बच्ची बोलो या मार्केट बोलो, लेकिन दोनों शब्द बोलने पर ग्रहण तो मार्केट ही हुआ ना। ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु नहीं छोड़ना। हम तो यही कहेंगे बेटे रोज मंदिर आते हो, धर्मात्मा हो, बहुत बड़े धर्मात्मा हो, तो ऐसे नहीं करना हाँ पंडित जी ने बोला आज ये बहुत बड़ा धर्मात्मा। धर्मात्मा ऐसे नहीं होते, ये तो बच्चों की भाषा में बोला है तुमको ताकि मंदिर आते रहो। एक होता है इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, तो मोटिवेशन है कि आगे मंदिर बहुत बढ़िया। लेकिन अभी धर्मात्मा मानने के लिए क्या करना पड़ेगा उसमें आएगा। इतनी बात तो समझ आ गई आपको? कोई कठिन तो नहीं लग रहा? फिर से बोल देता हूं, एक है योग, एक है उपयोग। उपयोग जीव का परिणाम है और योग मन वचन काय। अब कमाल की बात है कि पैकिंग दिखता है, मन वचन काय दिखता है, पैकिंग दिखता है, इसलिए पैकिंग की भाषा में पुण्य पाप धर्म कहेंगे, लेकिन मानना नहीं। मानना कहां से? वो अंदर से, अंदर वाले जीव के भाव जैसे होंगे वैसा पुण्य पाप धर्म होगा, जैसे भाव होंगे। बराबर? आगे चलो, एक सरल दृष्टांत देके अपन आगे बढ़ जाएंगे। याद रखोगे? इससे पूछो आराम से, बनाना कैसा होता है? ग्रीन, येलो, कैसा होता है? बनाना समझते हैं? हाँ, केला। केला कैसा होता है? हरा कि पीला? पीला। कैसा होता है? पीले होता है, हरा भी होता है और कैसा तो बोलो? पीला भी होता है। देखो आपने भी बोल दिया, हरा होता है कि पीला होता है? पीला होता है। ठीक है, तो हरा और पीला। अब पॉइंट पकड़ो जरा कि हरा पीला दिखता है इसलिए कहते हैं, लेकिन हरे पीले को खाता है कि फेंकता है? बोलो, हरे पीले को खाता है कि फेंकते हैं? तो केला कैसे बोलते क्या हो? हरा पीला केला ले लो, हरा पीला केला ले लो, हरा पीला केला ले लो, लेकिन उसे कोई खाता नहीं है, उसे तो ऐसे
एक ही क्रियाओं में धर्म कहते हैं, लेकिन इसे तो इसमें धर्म मानते नहीं। पॉइंट याद रखिएगा ना, एक ही क्रिया में धर्म मानेंगे नहीं। पंडित जी आपने बढ़िया बता दिया, अब तो हम खूब चिंती मारेंगे क्योंकि देह की क्रिया है। हम तो कुत्ते को पत्थर मारेंगे क्योंकि वो तो देह की क्रिया है, वैसे भी पाप होता नहीं है। लेकिन रुक जाओ, जैन धर्म इतना कच्चा थोड़ी, इतना कच्चा नहीं भैया। तुम्हें मारने का भाव हो रहा है, इसी से ही पाप लगेगा। क्रिया कर पाओ कि नहीं कर पाओ, पॉइंट नोट किया जाए, क्रिया कर पाओ या मत कर पाओ, लेकिन तुम्हें भाव मारने का हो गया पाप तो नहीं लग गया। इसलिए जी मत सोचना कि हम देह की क्रिया करते जाएंगे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन पहले भाव हो गए ना, उपयोग। सबसे पहले तो उपयोग में आ गई ना आपके पास, वही से पाप हो। बराबर बराबर, कठिन तो नहीं लग रहा। और आगे चलिए थोड़ा सा देखो, देह की क्रियाओं में यदि पुण्य पाप मान लिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है। फिर तो देह की क्रिया, मंदिर में आकर के कोई हत्या करके आ जाए, हत्या करके और मंदिर में खड़ा हो जाए, तो बोलो पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। बोलो, एक चोर मंदिर में आकर के ऐसे खड़े होकर पूजा करे और चोरी करना इसके बाद उसको, तो उसको मंदिर में आकर के पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? तो पाप क्यों लगेगा? क्योंकि मंदिर में रहते हुए वो भाव तो उसके बोलेंगे, तो भले ही ऊपर से दिखाई दे रहा है अच्छा करता हुआ, तो उसे पाप ही लगेगा। आगे समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात और समझो, तो फिर बाहर की क्रियाओं से पुण्य का कोई संबंध नहीं है। और मार्मिक बात कहूं, आपको पता है 3 लोग के सारे जीव इसमें पॉइंट आया है, आगे तक कल चलाए तभी चलाया कि पुण्य पाप बिना समझे भी हो जाता है। चला गया ना, पुण्य पाप में अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है। दृष्टांत क्या किया था, एक की झाड़ भी पुण्य मान लेता है, मुसलमान भी पुण्य मान लेता है। एक भी मुसलमान नहीं जो प्रतिदिन पुण्य नहीं मानता। क्या कह रहे, समझ में आ रहा कुछ है? मुसलमान बोलो बोलो, मांसाहारी भी प्रतिदिन पुण्य मानते हैं। मतलब कैसी अटपटी बात। जब आप बड़े हो जाएंगे तो सर आपको पढ़ाएंगे, सीनियर क्लास उन्होंने पढ़ाया भी होगा और पढ़ाएंगे। आपको पता है जैनियों की संख्या कितनी सी, और स्वर्ग की सीट है असंख्यात। स्वर्ग की सीट है असंख्यात, और मनुष्य हमें जैन कितने से, और पूरे के पूरे जैन तो स्वर्ग जाएंगे नहीं, कुछ नरक में भी जाएंगे, कुछ त्रिंच में भी जाएंगे, कुछ मनुष्य में भी जाएंगे, कुछ सब जगह जाएंगे, जगह जगह तो सीट ही खाली पड़ी रह जाएगी स्वर्ग में। इसलिए भाई साहब एक 29 अंक प्रमाण है जैन मनुष्य, वे पूरे के पूरे भी चले जाएं तो अभी सीट खाली पड़ी रहेगी, लेकिन पूरे जाएंगे नहीं। क्या कह रहे जैन? कौन? पूरे के पूरे मनुष्य 29 अंक प्रमाण है, तो पूरे भी स्वर्ग चले जाएं तो अभी सीट खाली पड़ी रहेगी। इसका क्या मतलब कि भाई साहब जानवर भी स्वर्ग में चले जाते, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन काय से जाते हैं वो? कि वो पुण्य बांधने से जाते हैं। तो पुण्य काय से बांधते हैं? पॉइंट नोट किया जाए, मंदिर आने से नहीं होता, दान करने से भी नहीं होता, पूजा पाठ से भी नहीं होता, व्रत उपवास से भी नहीं होता। तो पुण्य होता काय से है? आपको याद है पहले जो परिभाषा पढ़ाई थी, पहले थे मंद कसाय से पुण्य बंद होता है, और तीव्र कसाय से, और प्रत्येक जीव, प्रत्येक यहाँ तक कि झाड़ भी, अग्नि भी, वायु भी, पृथ्वी भी, हर अंतर मुहूर्त में मंद कसाय करके पुण्य बांध देता है। पॉइंट नोट समझ में आए सबको? तो फिर पंडित जी हम मंदिर जाएंगे नहीं है, आप जी बता रहे कि भैया हैं? बहुत बढ़िया, इसको याद है, बहुत सुंदर, अच्छा होता है। तो फिर मंदिर आएंगे नहीं कि सुनो, जिसको मंद कसाय होएगी वो मंदिर आए बिना रहेगा नहीं, और जो मंदिर नहीं आएगा उसे तीव्र कसाय हुए बिना रहेगी नहीं। इसलिए मंद कसाय वाला मंदिर आए बिना रहता ही नहीं। लिखा है टोडरमल साहब ने लिखा है कि मंद कसाय होने पर स्वयं व्रत उपवास आदि के परिणाम होते हैं, दया दान आदि के परिणाम होते हैं, ऐसा लिखा है।
और 3 कसाय होने पर पाप आदि के परिणाम होते हैं तो क्या कर रहे हैं बोला? ऐसे में है कि नहीं आया? बोलो भैया, इस समय सब लोग प्रोजेक्ट समझे, आज तो सबको पुण्य बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? बोलो, पुण्य बन रहा होगा कि नहीं सबको एक साथ? अरे कितनी शांति से बैठे हैं। अब 1 घंटे के बाद 5 मिनट ऊपर हो जाए, सोई परिणाम ऐसे जाए, पंडित बहुत खराब है, घड़ी तक नहीं दिए जा रहे, कहां तक पिए? सुबह से शाम हो गए प्रवचन सुनते 5 साल में कान फट गए। अब तो बस कब मोक्ष कल्याण हुआ, परीक्षा हुआ। अब पढ़ते पढ़ते ऐसे भाव आ गए, तो कौन सा भाव हुआ है? जीव कसाय हो गए। ध्यान रखना, 3 कसाय और मंद कसाय क्रियाओं का अनुगामी नहीं है। क्या बोल दिया? 3 कसाय और मंद कसाय क्रियाओं का अनुगामी नहीं है। आप ऊपर से शांत दिखाई दो और अंदर अंदर खराब परिणाम हो जाए। एक दृष्टांत दे सकते हो कोई? बढ़िया, रेलगाड़ी में ठग आते हैं, ठग लुटेरे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, मीठी भाषा बोलते हैं और फ्री में जूस पिलाते हैं, फ्री में ऐसे बढ़िया। और काका जी साहब, और पैर पड़ते ना आगे, वो इतने बढ़िया ऐसे पैर पड़ेगा, और काका साहब आपका आशीर्वाद है, बस बच्चे मजे में हैं, आपकी दया है, ऐसे ऐसे बोलेगा मीठा मीठा, और खिलाएगा भी, सेवा भी करेगा, मैं आपको पानी बल्ला, मैं आपको भला कर दूं, ऐसे काम भी करवा देगा। और बाद में जब वो सोएंगे तो सुला देगा, सुना दिया, या उसमें कुछ दवाई, नींद की गोली डाल दी, अब वो खाए, बेचारा सो गया, अभी सब माल लेके चला गया। तो जिस समय से सेवा कर रहा था, तो सेवा करना पुण्य है कि नहीं? क्या? अब बोलो, सेवा करने के भाव से यदि पुण्य हो तो इसे पुण्य लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा। अब तो समझ आएगा कि नहीं? 3 कसाय और मंद कसाय ऊपर से नहीं है। अब जब इतनी बात आ गई थी, एक बात और बता रही थी, हालांकि एक दिन बताई है, फिर बता देता। नींद तो नहीं आ रही? बता दो। बोलो भैया, तुम्हारी मम्मी गुस्सा करती है कि नहीं करती? ध्रुव करती है? तुम्हारी करती है? तुम्हारी करती है? अभी सुनना ध्यान से, क्योंकि तुम्हें इधर से दिखाई दे रहा है ना, इधर से, इसलिए तुम गुस्सा समझते हो, क्रोध समझते हो, लेकिन एक भी मम्मी क्रोध नहीं करती बच्चों पर। क्यों? आपने वही मन वचन काय की क्रिया पकड़ ली, इसलिए तुम्हें लग रहा है मम्मी क्रोध करती है, लेकिन एक भी मम्मी दुनिया में क्रोध नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसका भाव तुम्हारा बुरा करने का नहीं है, तुम्हारा अच्छा करने का है। इसलिए मम्मी यदि एक थप्पड़ मारती तो प्रेम है, न कि क्रोध। क्या कह रही? प्रेम है कि क्रोध है? बोलो, अभी क्या हो जाएगा? ख्याल ऊपर से मीठा मीठा बोलता है, अंदर अहित चाहता है, आपका बुरा चाहता है, इसलिए उसे क्रोध का पाप लग रहा है। और मम्मी थप्पड़ मार करके भी पढ़ाती है। बोलो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो वो दवाई नहीं पीता, कड़वी वाली है ना, कड़वी दवाई नहीं पीता। तो अम्मा क्या करती थी? छोटे उसके दोनों पांव पैरों से दबा दिए, दोनों हाथ एक हाथ से पकड़ लिए, दोनों हाथ, और नाक बंद करी, और गड़ और दवाई पिलाती है उसको। तो बच्चा ऐसा रोता है बाद में, तो दवाई तो चली गई, मुंह तो कड़वा हो जाता है उसको, बहुत खराब हो मम्मी। अब मैं पूछता हूँ, बोलो मम्मी खराब है कि नहीं? कड़वी दवाई पिला रही है? अब पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? बोलो, तुम्हारे कितने टीचर पढ़ाते स्कूल में? तुम्हारी क्लास में कितने टीचर पढ़ाते? 2, 4, 5, 7, 7, ओके 7। इनमें से सबसे खराब टीचर कौन सा है? बोले जल्दी। इंग्लिश वाला। क्यों? जल्दी बोलो। इंग्लिश वाला टीचर बहुत खराब है। क्यों खराब है? बोलो बोलो, डर नहीं क्या? बोलो नहीं, बोल भैया। धीरज बोल भैया, टीचर कौन सा खराब है? आपको बोलो। और टीचर इसलिए खराब लगता है, समझे कि नहीं?
अब यदि टीचर को ऐसे पाप लगने लगे तो सारे टीचर मर के नरक चले जाएंगे। क्यों? उनका काम ही जिंदगी में रह गई है ठुकाई करना, पिटाई करना, स्टैंड अप, पनिश करना। अब तुम रोज आए गाओ, याद करके लाओ और याद करके नहीं लाए तो पनिश। तो ऐसे तो फिर टीचर सारे कहां चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता। लेकिन एक भी टीचर नरक नहीं जाता। क्या? उनका अभिप्राय बच्चे को। अब कल्पना करो, दूसरी बात कहता हूं, टीचर भी सोच रहा है बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, अपन भी एंजॉय करो, वे आकर के ऐसे बैठ गए, तुम भी खेलो बेटा, सोते रहो। अब दो ही खेल रहे, कूद रहे, मजे कर रहे। बोलो ऐसा टीचर मर के कहां जाएगा? क्यों? वो तो मारते ही नहीं, पढ़ाता भी नहीं और फोकट में पास कर देता है, बिना लिखे पास कर देता है। बोलो कहां जाएंगे? बोलो। अरे कितनी करुणा है उसे, ये तो देखो। बोलो करुणा है, 100 में से 100 नंबर देता है। बोलो लेकर जब हो गया कैसा उल्टा सीधा गणित, उल्टा पुल्टा। क्या? इसलिए मैंने कहा क्रियाओं से पुण्य पाप का संबंध नहीं, अभिप्राय से है। ओ एक भी मां को पाप नहीं लगता जब बच्चे को थप्पड़ मारती है। अब बोलो आज तुम्हारा विजय बदला कि नहीं बदला? सोच बदली कि नहीं बदली? बोलो भैया सबसे ज्यादा कौन खराब लगता हो? 12, 700, 4.5। इनको नींद नहीं आती? कब धन सो जब बाढ़ सब सो जाए। क्या ये चले जाए परमानेंट? क्या करना चाहते? बोला कि भैया लेकिन वे तुम्हारे हित में है। अब बोलो पुण्य पाप का समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब तो मम्मी की गुस्सा नहीं होती ना। और टीचर तो कल टीचर को बोलना थैंक्स सर, अभी तक मैं आपको जरा गलत समझता था लेकिन आज से मैं आपको सही समझूंगा तो वो भी आपको लव करेंगी। आई लव यू कहेंगे आपसे। समझ में आएगी नहीं है? अभी चलो आगे चलते, ये तो बहुत बात हो गई। तो पुण्य पाप का तो खैर बहुत बड़ी स्टोरी है, अभी इतनी ही बहुत है। तो बाहर की क्रियाओं से पुण्य पाप का संबंध थोड़ी सी बात और बढ़ाता हूं। ये तो आप समझ ही गए, चाहे देश का सेना में सैनिक हो उसे पुण्य बनता है। और व्यापारी है, कोई भी व्यापारी, सब व्यापारी कोई भी व्यापार करते हैं, यदि उनके हृदय में करुणा है, दया है, न्याय है, ईमानदारी है, तो भले वो 12 घंटे बिजनेस करते हो तो भी उन्हें पुण्य बन होगा। और यदि एक व्यक्ति, क्या कहते हैं आपको, एक व्यक्ति रिजर्व बैंक में चोरी कर दी, उसने 1 करोड़ रुपए दी और बाद में उसे बैंक में जमा करा दिया 1 करोड़ का, तो आराम से ब्याज खा के नमो कानून की माला फेरता है जिंदगी भर मंदिर में रहता है। बोलो मोक्ष होगा कि नहीं होगा? लेकिन रोजाना माला फेर रहा है, जैन मंदिर में रहता है। वो तो एक दिन किया ना, वो तो 50 साल पहले चोरी की थी 1 करोड़ की, अब थोड़ी कर रहा है वो। बोलो क्या होगा? लेकर हो गया। समझ आ रही है आपको? बेटे अन्याय, अनीति, अवक्ष करने वाले का हित नहीं होता। और न्याय नीति से 12 घंटे 15 घंटा कमाने वाला भी हो तो भी उसका कल्याण हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैं बहुत कुछ कह रहा हूं आपसे, हालांकि भी आप समझेंगे, कम समझेंगे, ज्यादा समझेंगे, फिर भी कह देता हूं। आजकल जो स्वाध्याय करने वाले हैं स्टैंडर्ड के, उन्हें क्या लगता है क्रियाकांड में समय नहीं लगाना, इससे कोई धर्म तो होता नहीं। तो 3 बार गेहूं नहीं धोना पड़ेगा, खा दो आपको बाजार का। हम तो भीतराग भाव से चाउमीन खाते, चाउमीन। क्यों? क्रियाओं से पाप तो लगता नहीं, अपन तो भीतराग भाव से खाओ। समझ गए? भीतराग भाव। मैं बॉम्बे में जाता हूं तो लोग मेरे से कहते हैं पंडित जी आपको बहुत राग द्वेष है। काय का राग द्वेष भैया? आप जरा छू जाओ तो खाते नहीं हो, छुआछूत बहुत मानते हो, और क्या क्या करते हो, बाजार का नहीं खाते, शुद्ध खाते हो। तो आपको शुद्ध खाने से राग और बाजार के खाने से द्वेष। हम इतने वीतरागी हैं, न दिन के भोजन से राग, न रात के भोजन से द्वेष, न अशुद्ध भोजन से द्वेष, न शुद्ध भोजन का। गजब हो गया तुम्हारी वीतरागता में कितनी से होता है बता। भैया सुनाओ, यदि महिलाओं को गेहूं धोने में
3 बार धोने में समय लग जाए और सारे शुद्ध मसाले वगैरह बनाने में टाइम लग जाए तो भी उन्हें पुण्य बंद ही होगा, भले कितना भी टाइम लग जाए। जैसे हमने कहा ना 12-15 घंटा कमाने पर भी पुण्य बंद होता है। केवल शांति से बैठकर नौकर बंद फैलने की जरूरत नहीं है, न्याय नीति का व्यापार होना चाहिए, ऐसे शुद्ध भोजन होना चाहिए। अब ये बात भूल गए लोग। एक पहले तो महिलाओं को आलस आता है, इधर की महिलाओं की बात नहीं करता हूँ, बॉम्बे साइड की महिलाओं की बात कहता हूँ, अभी है नहीं रजिस्ट्री के अंदर का, तो उनको इतना आलस है तब पूछो तो ना तो शुद्ध मसाले न शुद्ध अचार, रोज का 6-6 महीने का लैट्रिन बाथरूम खाते रहती है। नहीं समझते आप? खाना क्या बोलते हो? अचार 1-1 साल पुराना, गंदा 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 क्यों कह रहा हूँ? लैट्रिन बाथरूम क्यों कह रहा हूँ? कि उसमें इल्लियां पड़ जाती हैं, अंडे पड़ जाते हैं और फिर वो इल्लियां वहीं तो लैट्रिन करती है। उनके लैट्रिन बाथरूम अलग तो होते नहीं बेचारे, वहीं खाते हैं और वहीं 1 नंबर और 2 नंबर, और फिर भी बड़े प्रेम से खाते। पंडित जी बासा अचार में जो मजा है वो कहीं नहीं, लेकिन भले आदमी उसमें है क्या देखता तो चाहे जैसा खाना पीना सुना, ऐसे ऐसे कितना भी स्वाध्याय करे लेकिन उसका कल्याण नहीं होगा। तो सब शुद्ध खाने से तो कल्याण हो जाएगा कि शुद्ध खाने से भी कल्याण नहीं होगा, और अशुद्ध खाने से कल्याण नहीं होगा। पॉइंट नोट करना भैया, समझना अच्छी तरह से, एक बात इसमें समझ लेना अच्छी तरह से। तीव्र कषाय होने पर ही ऐसे अवश्य खाने का भाव आएगा, मंद कसाई जीव को ऐसा गंदा खाने का भाव बहुत बढ़िया। आगे चल रहा तो पुण्य पाप धर्म समझ में आया। अभी 2 बात हो गई। पाप इसमें क्या हो गया? अशुभ क्रिया और अशुभ भाव में अंतर है, मिल गया? देखो साथ तो देखो, अशुभ क्रिया और अशुभ भाव में अंतर है, और शुभ क्रिया और शुभ भाव में अंतर, मिल गया? आगे देखो, अब धर्म देखो, धर्म शुभ अशुभ क्रिया से निरपेक्ष धर्म है। धर्म कैसा है? धर्म कैसा है? शुभाशुभ क्रियाओं से। धर्म किसका नाम है? जिसमें शुभ भाव भी नहीं हो और अशुभ भाव भी नहीं हो और शुभ क्रिया भी नहीं हो, अशुभ क्रिया भी नहीं, मैंने बिल्कुल ले बैठे दिगंबर विराज आत्मा में लीन, इसका नाम धर्म। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? अब ये देह के आचरण का नाम धर्म कहेंगे, लेकिन बोला हाँ कहेंगे तो सही, क्योंकि जो दिखता है वो है, जो दिखता है वो बिकता है, मार्केट का है, जो दिखता है वो ऐसे धर्म के नाम पर कौन सा माल चलेगा? ये पंडित जी बहुत धर्मात्मा है। क्यों धर्मात्मा क्यों है? खतौली में तो मेरा परिचय दिया सोनू शास्त्री, फिरोजाबाद वाला, परिचय क्या दिया उन्होंने हमारा? पंडित जी बहुत धर्मात्मा है, परिचय देना पड़ता समाज। इतने धर्मात्मा हैं कि भोजन करने आए तो थाली तक धो के पी गए, हमें मारना तक नहीं पड़े। इतनी ऐसा परिचय दिया हम देखते रहे, ये क्या करेगा? मैं थाली धोकर पीना में धर्म नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन थाली धोकर पीने की क्रिया ये धर्म है क्या? जिस सिर मुंडा लिया तो इसका नाम धर्म है क्या? और टार्च हाथ में रख ली इसका नाम धर्म है क्या? लेकिन अब लेकिन जिसको भी ब्रह्मचारी बनना होगा तो दूर से ऐसे देखता रहेगा सोहन प्रकाश जी, कठिन कुछ नहीं, चटाई में सोना सरल अपन सीख जाए, ठीक, और सिर वो भी मुंडा लेंगे, क्या रखा धर्म का ब्रह्मचारी बनने के लिए क्या करना जरूरी है? मैं जी बाहर का दिखाई देता है, तो धर्म के नाम यही करता है। अब ध्यान रखना, ये फेमस यही होगा, लेकिन इसका नाम धर्म नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? पालने के लिए निषेध नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्यों बोल रहे हैं कि इसे धर्म मानकर अटकना नहीं। क्या बोला? इसे धर्म मानकर अटकना नहीं। धर्म कहने की बाधा नहीं है, हरे पीले केले कह देना, लेकिन क्या कहा? हरे पीले केला कहना, लेकिन ऐसी देह की क्रियाओं में पुण्य पाप धर्म कह देना, लेकिन
सब लोग सोच रहे होंगे जो नए नए बच्चे आए, देखो कैसी मायाचारी सिखा रहे, कहना कुछ मानना कुछ। सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? पक्का? सही है कि गलत बोल रहा हूँ मैं? क्यों सही क्यों है? कौन बताएगा बच्चों में से? उज्जैन को नींद आ रही है, जब बेटे से धोए क्या करे बेचारा। चल हाँ वेरी रेडी। क्या कह रहे थे? गलत है कि सही है ये बात जो मैं पढ़ा रहा हूँ? कहना कुछ और मानना कुछ। क्यों? कहना तो पड़ता है बच्चों को बच्चों की भाषा में, लेकिन मानना तो बड़ों की बुद्धि के अनुसार। बराबर है कि नहीं? अब आ जाओ आगे। अब 14 नंबर और देख लो। पाप की तुलना में पुण्य और पुण्य की तुलना में धर्म समझना थोड़ा सूक्ष्म है। और अब धर्मी की बात समझ। धर्मी में क्या लिखा पड़ जाए? शुद्ध शुद्ध पर्याय निरपेक्ष। गौर से देखो चार्ट में, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। शुद्ध शुद्ध पर्याय से निरपेक्ष। धर्म में क्या लिखा था? स्वभाव शुभ भाव से निरपेक्ष। क्या लिखा था? देखो स्वभाव शुभ क्रिया और भाव दोनों लेना। स्वभाव शुभ क्रिया और भाव से निरपेक्ष। भाव लिख देने से स्वभाव शुभ क्रिया एवं भाव से निरपेक्ष धर्म। फर्क क्या पड़ा? कुछ पता है क्या अंतर है? और शुद्ध शुद्ध भाव से निरपेक्ष धर्मी, बताओ क्या अंतर को दोनों में? क्या एक ही बात है? स्वभाव शुभ क्या तो चाहे शुद्ध शुद्ध कह दो, क्यों गिरे? बोलो भैया, अंतर समझ में आया? देखना बेटे, देखो जिंदगी भर याद रखना। मैं पूछूंगा बेटे क्या अंतर है दोनों में? स्वभाव शुभ और शुद्ध शुद्ध में क्या फर्क पड़ेगा? कौन बोलेगा भैया? फिर से बोल रहा हूं, 3 नंबर और 4 नंबर में लिखा क्या लिखा है? स्वभाव शुभ और शुद्ध शुद्ध। क्या फर्क पड़ा? बोलो। मैं बताता हूँ, सुनो सभी लोग ध्यान से सुनोगे, एकदम एक ही बार में याद आ जाएगा बिल्कुल। अच्छे अलर्ट। नींद तो नहीं आ रही? हम लोग तेरे को नींद आ रही थी? वेरी गुड। ध्यान से सुनिए। परमाणु का ध्यान रखना पड़ता है, उसके आगे लंबू बैठ गए तो दिखता ही नहीं बेचारे। वेरी गुड। रेडी? अब सुनना ध्यान से। मालूम क्या फर्क पड़ा? जो शुभ भाव है ना, वो अशुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव के 2 भेद हैं, शुभ और अशुभ। क्या बोला? शुभ और अशुभ, ये दोनों अशुद्ध का भेद है। क्या का भेद है? अशुद्ध। शुभ भाव पुण्य भाव भी अशुद्ध का भेद है। ओहो, समझ आया कि नहीं? समझाता हूँ, चलो थोड़ा समझाता हूँ। समय सारजी में लिखा है वो वहां से समझाता हूँ, बिल्कुल सरल करके। तुमको पनिश किया गया, पनिशमेंट डेथ, आपको फांसी दी जाएगी। लेकिन फिर उनका एक काम करो, तुम्हारा पुण्य का उदय है, तुम चाहो तो ऑप्शन दिया जाता है, 2 ऑप्शन कि आप काले कोलतार में डूब के मरना चाहते हो कि अटपैरा घी में डूब कर मरना चाहते हो। समझ में कि नहीं आया? धीरे पहले समझो क्या कहा हमने। काले काले कोलतार तो समझते ना, सड़क बनती है, डामर और डामर को उबाल करके उसमें डूब के मरना, ये पाप का उदय। और अटपैरा घी, शुद्ध देसी घी, गाय का भैंस का रोज का निकाला हुआ बढ़िया घी, उसमें डूब के मरना। किस में डूब के मरना बोलो? घी में, डंबर में? अरे वाह, पुण्य का बनाया भाई साहब, इतनी बढ़िया खुशबूदार। अरे घी 1000 रुपए किलो, बहुत टेस्टी। अरे बोलो ने, इसमें जोरदार स्मेल। लोगों को तो डालडा घी भी नहीं मिलता, अपने को तो कौन सा मिलता है? ओ, चाहे वो पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, दोनों में मोक्ष नहीं होता। पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, दोनों में मोक्ष नहीं होता, दोनों में धर्म नहीं होता। इसलिए पुण्य पाप अशुद्ध का भेद है। शुद्ध भाव कौन सा हुआ? सम्यक दर्शन ज्ञान, चाहे केवल ज्ञान, अनंत सुख, ये शुद्ध हो गए। अशुद्ध के 2 भेद कौन से हुए? पुण्य और शुभ और, बराबर है?
एक ही दृष्टांत बोलते हैं। नंबर वन बोला बोला बहुत जोरदार, बहुत दृष्टांत है। उसमें एक और दृष्टांत दिया है। बोलो भैया तुम्हें लोहे की बेड़ी से बांधे कि सोने की बेड़ी से बांधे? क्यों? सोने की। मालूम है 5 किलो सोना कितने का होगा? बोला भैया 5 किलो सोना कीमती तो है, लेकिन बांध भी है। ऐसे लोहे की बेड़ी हो या सोने की बेड़ी, दोनों से बराबर है। तो पुण्य अच्छा है कि पाप अच्छा है? तो धर्म अच्छा है, बराबर। तो धर्म में क्या लिखा है? शुभ अशुभ भाव से निरपेक्ष। क्या लिखा है? शुभाशुभ क्रिया और शुभाशुभ भाव दोनों के लिए। शुभाशुभ भाव से निरपेक्ष धर्म होता है। अशुभ भाव का नाम पाप, शुभ भाव का नाम पुण्य, और इन दोनों से रहित शुद्ध भाव का नाम धर्म। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? फिर से देखो मेरी उंगलियां, एक बार में याद जाएगा, एक बार से सुनोगे, सुनोगे ठीक? अशुभ भाव का नाम पाप और शुभ भाव का नाम पुण्य, और इन दोनों से रहित शुद्ध भाव का नाम धर्म। इन दोनों का नाम क्या था? अशुद्ध। ये कौन से है? अशुद्ध, बराबर। बहुत चलिए अब धर्मी की बात करो। धर्मी कैसा है? इन तीनों से रहित। अब अशुद्ध विशुद्ध, अशुद्ध विशुद्ध, और इन दोनों से रहित। आगे समझ आया? तीसरे और चौथे में क्या अंतर हुआ? कौन समझा सकता है देख कर किसी से? फिर आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। बस हो गया हमारा पॉइंट। हाँ बोलो भैया, बोल बोल। हिमालय बोलो, नहीं बोलो, बोलो। ट्राई। हमें सभी लोग ध्यान से, बहुत मस्त बात है, इसलिए मैंने कल नहीं पढ़ाया। मुझे मालूम था थोड़ा सा समय रह गया तो कल छोड़ दिया था, आज पढ़ाया। हाँ बोलो। ये पाप भाव, हाँ, जो कि अशुभ, हाँ, ये पुण्य भाव, हाँ, जो कि शुभ, हाँ, और ये दोनों अशुद्ध, हाँ, ये दोनों अशुद्ध, हाँ, और इनसे भिन्न धर्म शुद्ध, शुद्ध भाव, और जिसके आश्रय से धर्म प्रकट हो धर्मी भगवान शुद्ध अशुद्ध है। हाँ, इनसे रहित, इनसे रहित। समझ में आया? धीरज, सूरज इधर है, हाँ ठीक है, कल तो नहीं बोल रहा। चल पेट सब फिर से समझो, कोई बात नहीं। पाप और पुण्य दोनों कौन के भेद हैं? अशुद्ध। कौन के भेद हैं? अशुद्ध। अच्छा, अब ये तो हो गया अशुद्ध। और ये धर्म कौन से भाव का नाम है? शुद्ध भाव। ये वो आया नहीं अब तक? चमत्कारी पुरुष उज्जैन है, कोई बात आएगा। नजर रखना पड़ती है शिक्षक को। हाँ रेडी। हाँ, जी कौन थे? पाप। जी कौन था? दोनों मिलकर कौन है? अशुद्ध। और जी कौन है? जी धर्म हो गया शुद्ध। तो शुभ अशुभ से रहित हुआ शुद्ध, शुभ अशुभ से रहित हुआ धर्म। बोल अनुराग। शुभ अशुभ से रहित हुआ धर्म, और अशुद्ध और शुद्ध, तो शुद्ध अशुद्ध से रहित हुआ धर्मी। वेरी गुड। है बोल खड़े होकर बोले, ट्राई करो। दोनों जने मिलकर ट्राई करो, फिर तुम दोनों को नंबर लगाएंगे। तुम बोल सकते हो? बस सर फिर से बोलता हूँ, चलो पक्का करना, इसलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। पीछे नींद तो नहीं आ रही बुजुर्गों को? हैं? बहुत मस्त बात है, जिंदगी को याद करने लायक बात है, सबको याद रखने लायक बात है। असल में क्या होता है कि मेरे से कह रहा था हिमालय, मैं मंगलाचरण से पढ़ के आया हूँ और बहुत धर्म करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, बिल्कुल पक्का करता हूँ, और स्वाध्याय भी कराता हूँ। मैंने ऐसे बता रहा था मुझे। हाँ क्या कराते हो भैया? कोई बात तो सब बात अपन ऐसे ही अटक जाती है। यहाँ से तुम एक तो यहाँ से घर जाओ तो टीवी देखोगे, भगवान को देखोगे? क्यों? 5 साल टीवी नहीं देखी, तुम्हारा टीवी जब भी देखेंगे तो पता ऐसा आदमी कभी मंदिर चला भी जाए ना तो वह सोचता है और कोई नहीं जा रहा और मैं तो उसे दर्शन तो कर, तो दर्शन करने को पुण्य के खाते में टाइम डाल देता है वो धर्म के खाते में। बस ये गड़बड़ हो जाती है। संतुष्ट नहीं होना। चल फिर ये कौन सा भाव है? अशुभ भाव।
पचे कौन है? सुख। बहुत बढ़िया। वर्ण। और दोनों मिलकर कौन है? अशुद्ध। और ये कौन है? धर्म। तो धर्म कैसा है? ऐसे बोलो। हाँ, वेरी गुड। इसको 10 नंबर देना। बहुत बढ़िया। इन दोनों से रहित, और फिर इन तीनों से धर्मी। वेरी गुड। इन तीनों से रहित। अब कौन को याद हो गया? बहुत, आप तो बहुत सारे लोग हाथ रख ले। बहुत बढ़िया। चल, इसका लिए छोटे को देते हैं मौका। बहुत बढ़िया। बोल शुभ। वेरी गुड। हाँ गए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी। हाँ, इन दोनों से रहित। हाँ, धर्म। इतना ठीक। इसका नाम क्या लगे? धर्म तो इसका नाम। जैसे शुभ, जी अशुभ, जी कौन? हाँ, शुद्ध। इसको भी 10 नंबर दे देना। वेरी गुड। बहुत बढ़िया है। भारी। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, रेडी। रेडी टाइम है नहीं हो, पढ़ाता हूँ। आगे जोरदार। अच्छा, रेडी रेडी रहना सभी लोग। चलिए वापस। पॉइंट याद हो गया भैया? अनुराग, क्या बात है भैया, आज नहीं भी होता। चलो रेडी। अभी कोई बात नहीं, अभी ध्यान से सुना। कहां तक आगे थी गाड़ी? हाँ, ये दोनों कौन है? ये कौन है? शुद्ध। और जिस दोनों से अशुद्ध और शुद्ध से भगवान आत्मा में शुद्ध भाव है कि अशुद्ध भाव है? दोनों ही भाव नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा में शुद्ध भाव भी नहीं और अशुद्ध भाव भी नहीं है। धर्मी है उसका नाम। बराबर। चलो अब अपना ले लू आगे कि नहीं लू? कर लू? थोड़ा लेते, थोड़ा एक पॉइंट और देखिए जरा इसको निकालिए। पेज नंबर अगला, पेज नंबर निकालो बेटे। बहुत अच्छा, 13 नंबर का पॉइंट है। चलो 13 कर लेते हैं। पहले 13 करते हैं। 7। इसमें क्या लिखा है? 7। जैसे अभी तक हमने आपको ये भूल बताई, देह की और जीव की, योग और उपयोग की भूल बताई। हम उपयोग को योग या योग को उपयोग समझ लेते, ये भूल होगी। अभी दूसरी भूल सुनो आप ध्यान से, है तो बड़ा पॉइंट लेकिन शॉर्ट में चला। साता और सुख में अंतर होता है। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला बेटे? याद होगा सबको? अभी ये भी ध्यान से सुनो। आप जितनी सुविधाओं की सामग्री जोड़ते हो ना, इसका नाम साता का उदय है, लेकिन सुख नहीं। फिर से बोलता हूं, बहुत मर्म की बात है। बिल्कुल जितनी सामग्री जोड़ती ना, अभी आप पैसा कमाओगे तो सुखी होने के लिए कमाओगे, दुखी होने के लिए? दुखी होने के लिए। काय के लिए कमाओगे पैसे? बोलो, काय के लिए कमाओगे? सुखी होने के लिए। लेकिन आप ठगा गए। सुखी होने के नाम पर हम पैसा कमाते हैं, फिर टीवी लाते हैं, फिर गद्दा बिस्तर लाते हैं, सोना चांदी लाते हैं, लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि ये साता की सामग्री है, सुखी होने की सामग्री नहीं। एक भूल निकालनी है। सुनना ध्यान से। क्या कौन बोलेगा साता के उदय में सुख की सामग्री नहीं है? फिर से बोलता हूं, साता की सामग्री में सुख मानना दुख है। कुछ बोल गई होंगे, पॉइंट बदल के तेजी से। फिर से बोलता हूं, साता की सामग्री में सुख मानना दुख है। फिर से बोलता हूं, धीरे धीरे बोलूंगा, धीरे। सुनना सभी लोग, साता के उदय में सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकती। और दिगंबर में जाने को सुविधा नहीं मिलती लेकिन सुख मिलता है। अब सोचो क्या काम है? बोलो धीरज, समझ आए? फिर से बोलो, फिर से लिखो मत, लिखने बाद में लिख लेना, थोक में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। पहले समझो अच्छी तरह से। सभी लोग मेरी ओर देखो जरा, कलम बंद कर दो, बिल्कुल सुन लो। पहले बहुत मर्म का पॉइंट है। 1 घंटा चलाऊं इस विषय पे, इतना अच्छा विषय है, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है, अब समेटना ही पड़ेगा इसको, इसलिए सुनो ध्यान से। साता और सुख
दो शब्द हैं जिनवाणी में, क्या बोले बेटे? बराबर। अपन ने क्या मान लिया मिथ्या दृष्टि में? साता को सुख मान लिया, जबकि साता में सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता। साता के उदय में, सुनो ध्यान से, अच्छा डॉक्टर मिल गया, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, लेकिन उसने जो तुम्हें दवाइयां घुसा दी हैं, सुई घुसा दी और इंजेक्शन और बिस्तर में पड़े 6 महीने तक, और वो लगा दिया ऑक्सीजन का, और ऐसे ऐसे, और भाई अब हिल भी नहीं सकता बेचारा, उड़ भी नहीं सकता, वो पड़ा हुआ है। अब साता के उदय में सुविधा तो मिली लेकिन सुख नहीं मिला। समझ में आया? साता के उदय में सुविधा तो मिली लेकिन सुख। बोलो, सभी लोग काय के लिए कमा रहे हैं? मकान क्यों बना रहे हैं? अच्छा एयर कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? बड़े बड़े मोटर गाड़ी बंगला काय के लिए जा रहे हैं? सुखी होने के लिए। जबकि आचार्य कहते हैं सुखी होने के लिए, सुन लो बहुत बढ़िया। एक सुन बेटे, 1 घंटा चलाने का विषय है वैसे तो, मैं आपको शॉर्ट में सुन रहा हूँ, होगा तो फिर वो सुनाऊंगा। सुनना ध्यान, देखो मुझे देखना चाहिए, जब तक आप मुझे नहीं देखो मैं बोलूंगा नहीं। ऐसा पॉइंट है एकदम ग्रहण कर लो बिल्कुल आप। सुख के लिए संपत्ति नहीं, स्वभाव की दृष्टि चाहिए। लिख लो मैं रुक जाता हूं, कोई बात नहीं। सुख के लिए क्या चाहिए मुकेश? जोर से बोलो, स्वभाव की दृष्टि चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। सुखी होने के लिए संपत्ति सुविधा नहीं चाहिए, स्वभाव की दृष्टि माने धर्मी की दृष्टि। स्वभाव की दृष्टि माने धर्मी की दृष्टि। पकड़ो जरा, फिर से पकड़ो, अभी समझाऊंगा। दिगंबर मुनिराजों के पास सुविधा है कि सुख है? सुख। और हमारे पास सुविधा है, दुख है। ओहो, नहीं समझ आ रहा वो सबको। वाह पंडित जी, देखो तो मोटर गाड़ी बंगला में कैसे मजे कर रहे सेठ लोग, और टाटा बिरला अंबानी के नाम देखो। पंडित जी को अजित प्रेम जी का नाम आया था क्या? कौन पैसे वाले, अपना भी एक ही सपना है। क्या सपना बेटे? बड़े हो गए तुम सब क्या करोगे? अरे भगवान तो बाद में बनना, पहले कुछ करोगे क्या? पहले तो खूब क्या पापा कहते हैं उनका नाम करूंगा, फिर खूब पैसा कमाऊंगा, फिर बंगला बनाऊंगा, फिर कार लाऊंगा। लेकिन भले आदमी फिर सुन, हाँ पॉइंट कौन बोलेगा? आपको लिखवाया हो सुख के लिए संपत्ति और सुविधा नहीं चाहिए। सही में भूल निकल जाए तो आज ही सुखी हो जाओ। नो क्या कहा, बहुत सुविधा। 2-3 दर्शन देके बात पूरी कर देता हूं, ठीक है? आज कैसे बहुत प्रेम मेरे से, उत्तम प्रेम कर रहे, कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं पड़ा। बैठने दो खूब थोड़ी देर। अभी जरा ध्यान से सुनो, मेरे काम की बात सुनो बिल्कुल। देखो मेरे पास ऐसा बहुत होता है, जब मेरे लोग प्रवचन सुनते हैं सूरज, तो लोग कहते हैं पंडित जी हम तो आपके पास आना चाहते हैं, हम तो आपके पास रहेंगे, आपके पास खूब मजा आएगा, ऐसा करते। अब वो खनियादान आ जाते हैं जब, तो मैं तो 2 घंटा बोलता हूँ, उसके बाद तो अपने में डूब जाता हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ, उनसे ज्यादा बातचीत तो होती नहीं। तो अब कौन को विचार, टाइम नहीं कटता। अब भोजन करे, अब क्या करें दिन भर, अब टाइम नहीं कटता, दिन भर करेंगे। हम तो पढ़ने बैठ जाते, कोई पढ़ नहीं पाते, और तो बाद में जाते जाते धीरे से केयर तो नहीं पाते मेरे से, तो बोले अब जा रहे, उनकी बोले स्टाइल से समझ में आ गई, दुखी हो गए जा रहे। कब आओगे? देखो पंडित जी अब जब भी टाइम मिलेगा तब आएंगे। क्यों? मजा तो आएंगी ना उस बेचारे को। तो वो बेचारा ऐसा कहता है देखो जा रहे। फिर दूसरों से कहता है वैसे सुमत प्रकाश जी पास हम तुझे सोच के कहते बड़ा शौक है। तो फिर लोगों से हमें पता लगा कि सुमत प्रकाश जी के पास सुख नहीं है, पंडित जी आपके पास सुख नहीं है। सुख तो बहुत है, सुविधा नहीं, बस क्या नहीं है? हमारे तो ये लाइट नहीं है तो पंखा भी नहीं चलेगा, एसी तो बहुत दूर की बात है, और खुले कपड़े धोने पड़ेंगे, कोई बाई तो आएगी नहीं धोने वाली, और जरूरत पड़ जाए तो बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, झाड़ू भी लगानी पड़ेगी। हमारे पास क्या है?
लेकिन वे कहां देख के लौट जाते हैं? उन्हें ऐसा लगता है पंडित जी, एक सच्ची घटना हुई। पंडित साहब के पास अमान में एक सेठ जी आए, बोले यहाँ बड़ी शांति, गांव में बड़ी शांति, बॉम्बे में तो इतना पॉल्यूशन और इतना प्रदूषण और इतनी बॉम्ब की आवाज है, यहाँ बड़ी शांति। ठीक है, फिर एक दो दिन रुके तो बाजार में निकले घूमने, तो कहीं होटल नहीं ढंग की सुविधा नहीं, कैसे होटल कुछ नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, कुछ नाश्ता नहीं, चाय नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। सो बोले सड़क भी अच्छी नहीं, सड़क भी खराब। फिर बोले पंडित साहब से, एक बात है, यहाँ शांति तो बहुत है, लेकिन एक तो पक्की सड़कें नहीं, खूब धूल, ऊपर से होटल तक नहीं ढंग की, और लाइट भी नहीं है, और ये तमाम बिल्कुल अच्छा। पंडित साहब से कहा, तो पंडित साहब बोले भैया ये सब चीजें नहीं, इसलिए तो शांति है। नहीं रहना यार भाई, मोहल्ले में यदि लाइट होगी तो कोई डीजे बोल रहा है, डीजे तो समझते हो, और कोई ना कोई बोल रहा है, कोई कैसे बज रहा है, कोई कैसे बज रहा है, तो बोला होगी, शांति होगी। और में होटल होंगी तो वैसे लोग आएंगे, वैसे खाने पीने लगेंगे, तो शांति रहेगी या शांति होगी? अब समझ में आया कि नहीं आया? बस अंतिम दृष्टांत के बाद पूरी कर देता। कौन सा पंच कल्याण अच्छा लगता? जहां 10 घंटे समय दर्शन की चर्चा चले, लेकिन भोजन की सुविधा प्रॉपर ना मिल पाए, ठहरने की व्यवस्था अच्छी ना मिल पाए, बोलो भैया। और एक पंच कल्याण ऐसा है, रात को 12 बजे तक, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक चाय का स्टॉल, कॉफी का स्टॉल, कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल और मैगी का स्टॉल, ऐसे ऐसे सब खाने पीने की, आइसक्रीम का स्टॉल, बोलो ये पानी पूरी डबरा की, ऐसे सारी सुविधाएं। बोलो ये कौन सा पंच कल्याण अच्छा लगेगा आपको? है खाने को नहीं मिलेगा वहां, सुविधा नहीं मिलेगी, टेंट में रहना पड़ेगा, बरसात में ठंड में रहना पड़ेगा, ठंड में। बोलो भैया, यदि आपको पहले से बता दिया जाए ना कि इस बार जो शिविर है ना, शिविर उसमें सब सुविधाएं नहीं है, लेकिन प्रवचन बहुत अच्छे होने वाले, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कोई बात नहीं पंडित जी, जो कोई जाएगा मुझसे सीडी मंगवा देगा, अच्छे प्रवचन की सीडी सुन लेंगे, बस खत्म होगी बात। हाँ बोल भैया, अनुराग क्या करना है? अनुराग करना है कि महाराग करना है? बोलो, पॉइंट पकड़ में आएगा नहीं? तो फिर से समझ लो, साता के उदय में सुविधा मिल सकती है, लेकिन सुख नहीं मिल सकता है। तो सुख कब मिलता है? मैं बता देता हूँ, साता असाता से रहित स्वभाव में मग्नता होने पर सुख होता है। साता असाता से रहित स्वभाव में मग्नता होने पर सुख होता है। सुख कब होगा? आगे समझ में आएगा भैया? तो अब बोलो भैया, इसलिए इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि साता और सुख में अंतर है, बराबर? ऐसे असाता और दुख में अंतर है। और फिर लिखिए यार, पढ़ लेना, साता असाता नहीं है, मात्र सुख, और सुख दुख से निरपेक्ष। अंतिम पॉइंट है धर्मी, सुख और दुख से निरपेक्ष धर्मी। धर्मी कैसा है? जिसमें सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं, उससे रहित है धर्मी। समझ में आया आपको? ज्यादा तो नहीं आया होगा धर्मी, फिर कभी समझाएंगे आपको। अभी विराम। ओम नमः शिवाय।